नमस्कार। अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और सोच रहे हैं कि अपना खुद का जनरल फिजिशियन क्लिनिक कैसे शुरू किया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस पूरी बातचीत में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदलना है। तो अगर आपका भी लक्ष्य है कि खुद की प्रैक्टिस शुरू की जाए, तो इसे एक ब्लूप्रिंट समझिए। ये वो पहला कदम है जो आपके सपने को एक मजबूत प्लान में बदलेगा। चलिए देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कानूनी नींव की बात करेंगे, फिर सही लोकेशन और डिज़ाइन पर आएंगे। इसके बाद क्लिनिक के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए, सुरक्षा और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, एक अच्छी टीम कैसे बनाएं और आखिर में मरीजों का भरोसा कैसे जीतें, इन सब पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी क्लिनिक खोलने का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, वो है उसकी कानूनी नींव। हमें ये पक्का करना होगा कि पहले दिन से ही हमारा क्लिनिक सारे नियमों का पालन कर रहा है। तो भारत में सभी क्लिनिकों को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य कानून है, वो है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 2010। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम अनिवार्य है, चाहे आपका क्लिनिक छोटा हो या बड़ा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मरीजों को एक स्टैंडर्ड लेवल की देखभाल मिले। ये रही आपकी ज़रूरी चेकलिस्ट। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी और हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने की परमिशन। हमारी सलाह है कि इन सब के लिए क्लिनिक शुरू करने से काफ़ी पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि सरकारी काम में कभी-कभी वक्त लग जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ये सब कानूनी प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके क्लिनिक के भरोसे की बुनियाद है। जब आपके पास सारे परमिट होते हैं, तो मरीजों को भी यकीन होता है कि वो सही और सुरक्षित हाथों में हैं। चलिए, कानूनी नींव तो रख दी, अब बात करते हैं क्लिनिक की लोकेशन और उसके डिज़ाइन की। मतलब कि आपका क्लिनिक दिखेगा कैसा और होगा कहाँ। देखिए, एक अच्छी लोकेशन चुनने का मतलब है आधा काम हो गया। जगह ऐसी हो जहां लोग आसानी से आ जा सके, पार्किंग की सुविधा हो, और अगर पास में कोई लैब और फार्मेसी हो तो ये मरीजों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। क्लिनिक के अंदर का माहौल बहुत मायने रखता है। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो सुरक्षित हो, आरामदायक हो और साफ सुथरा लगे। इससे मरीजों के मन में एक पॉजिटिव इमेज बनती है और उनका भरोसा भी बढ़ता है। तो अब आते हैं उन चीज़ों पर जो एक क्लिनिक को असल में क्लिनिक बनाती हैं, यानी उसके उपकरण। हमने इसे कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि आप आराम से अपनी चेकलिस्ट बना सकें। सबसे पहले वो बेसिक उपकरण जो हर मरीज की जांच के लिए चाहिए। इसमें एक अच्छी क्वालिटी का स्टेथोस्कोप, एक भरोसेमंद डिजिटल बीपी मशीन, थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर तो होना ही चाहिए। ये सही डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक अच्छा एग्जामिनेशन रूम वो है जहां मरीज की प्राइवेसी और आराम का ध्यान रखा जाए। एक एडजस्टेबल टेबल, एक पर्दा और बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां, ये छोटी छोटी चीजें मरीज को बहुत सहज महसूस कराती हैं। देखिए, एक जनरल फिजिशियन को कभी-कभी छोटी-मोटी ड्रेसिंग या किसी इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसलिए एक फर्स्ट एड किट, एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर और सांस के मरीजों के लिए नेब्यूलाइजर जैसी चीजें हमेशा तैयार होनी चाहिए। मेडिकल उपकरणों के अलावा क्लिनिक को चलाने के लिए कुछ प्रशासनिक चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे सही बिलिंग सिस्टम, मरीजों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और हाँ, वेटिंग एरिया में उनके आराम का इंतज़ाम। ये सब मिलकर ही एक कामयाब क्लिनिक बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अच्छी क्वालिटी के उपकरणों पर पैसा खर्च करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इससे न सिर्फ आपके क्लिनिक की साख बनती है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि मरीजों और पर्यावरण के प्रति हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मुताबिक कचरे को उसके प्रकार के हिसाब से अलग-अलग रंग के डिब्बों में रखना अनिवार्य है। लाल, सफ़ेद और नीला, हर रंग का एक खास मतलब होता है। ये कलर कोडिंग इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद करती है। क्लिनिक के मालिक होने के नाते आपकी कुछ खास जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि कचरे को सही तरीके से अलग करना, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना और उनकी सेहत का भी ध्यान रखना। ये सब बहुत ज़रूरी है। एक बेहतरीन क्लिनिक सिर्फ डॉक्टर से नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम से बनता है।
इसलिए सही स्टाफ को चुनना और उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करना एक सफल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका हर एक स्टाफ मेंबर, चाहे वो नर्स हो या रिसेप्शनिस्ट, आपकी क्लिनिक का चेहरा होता है। उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और मरीजों से बात करने का सलीका मरीजों के अनुभव को बहुत अच्छा बना सकता है। मरीज की प्राइवेसी सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक अलग प्राइवेट कैबिन मरीज को ये भरोसा देता है कि वो बिना किसी झिझक के अपनी परेशानी बता सकता है, और ये सही इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर, एक ऐसी प्रैक्टिस बनाना जिस पर लोग भरोसा करें और जिसे सालों तक याद रखें। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो दिखाते हैं कि आप मरीजों की कितनी परवाह करते हैं। इमरजेंसी के लिए तैयार रहना, साफ सफाई का खास ध्यान रखना, ये चीज़ें मरीजों के दिल में आपके लिए एक गहरा विश्वास पैदा करती हैं। तो जब सारी तैयारी पूरी हो जाए, क्लिनिक तैयार हो जाए, तब असली सवाल ये उठता है कि आप इस क्लिनिक को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि देखभाल और भरोसे का एक सेंटर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आखिर में यही विरासत है जो हमेशा याद रखी जाती है।